स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ग्लोबल एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस का न्यूमेरिकल पोर्शन। तो आज हम कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, दोनों को कंबाइंड बनाएंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल पोर्शन इसका डिस्कस करते हैं। जो न्यूमेरिकल हमने लिया है, हमें क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। इससे पहले हम समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे हम उसको बनाते हैं, क्या क्या आइटम्स हमारे डेबिट और क्रेडिट में आते हैं, कौन से आइटम्स हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और कौन से आइटम हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इसके बेसिस पर आप अपने बुक के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने अभी फॉर्मेट पढ़े हैं या इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें दे रखा है कैपिटल। तो कैपिटल तो हमारा इसका पार्ट नहीं, कैपिटल किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का पार्ट है, तो हम इसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर दे रखा है हमारा बिल्डिंग। बिल्डिंग भी हमारा किसका पार्ट है, कैपिटल का पार्ट है। एक्स्ट्रा चीजें भी दे रखी हैं, बट हमें किससे मतलब है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से मतलब है, जो कि हमारी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस हमारा किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। ठीक, लेकिन हमें क्या बनाना है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी, ओपनिंग स्टॉक की, जो कि हमें ये दे रखा है 3,300 रुपये का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक 3,300। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या आता है, परचेस आता है, तो हम लिखेंगे टू परचेस। अगर रिटर्न दे रखी है तो हम माइनस रिटर्न भी कर देंगे। इसमें दे रखी है नहीं दे रखी है, हमें दे रखी है परचेज रिटर्न हमारी 22 रुपीज़ की। ठीक है, परचेज हमारी है 9,370। तो परचेज हम लिखेंगे 9,370 रुपीज़ की। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे रिटर्न। रिटर्न हमें कितनी दे रखी है, 22 रुपीज़ की। रिटर्न करने के बाद, माइनस करने के बाद हमारा क्या आया, 9,340 रुपीज़। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, बेजेस दे रखे हैं, तो बेजेस लिख देंगे टू बेजेस। बेजेस हमें कितने दे रखे हैं, 500 रुपीज़ के। नेक्स्ट हमें दे रखा है बेजेस के बाद, उसके बाद देखेंगे हमें क्या दे रखी है, सेल्स दे रखी है। सेल्स हमारी कितनी दे रखी है इसमें, 12,700। तो बाय सेल्स 12,700। रिटर्न भी हमें दे रखा 90 रुपीज़ का, माइनस रिटर्न 90 रुपीज़, और माइनस करने के बाद हमारा कितना आया, 12,610। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, हमने बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया यहाँ पर 3,642। अब इसके अलावा हमें ट्रेडिंग अकाउंट का ऐसा कोई आइटम नहीं दिख रहा है जो कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। बाकी सब हमारे किसके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं। पहले इसको डबल लाइन से हम बंद कर देंगे अकाउंट को और दोनों का टोटल करेंगे। देखेंगे कि टोटल किधर साइड का हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 12,610 ये है, 3,000 ये, 16,252। तो 16,252 हमारे इससे ज़्यादा हैं, 16,252 हमारे यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ का टोटल हम करेंगे और इसके टोटल में से हम किसको माइनस कर, किस में से माइनस कर देंगे, जो हमारा ज़्यादा वाला टोटल आ रहा है, यानी कि क्रेडिट वाला टोटल हमारा जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो हम किस डेबिट वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ हमने इसका डेबिट साइड का टोटल किया, हमारा आया 13,148। इसका टोटल हमारा कितना आया, 13,148। तो हम किस में से माइनस करेंगे, 16,252 में से 13,148 माइनस किए तो हमारा आ गया 3, तो हमारा इसका आया 3,104, 3,104 रुपये। इसको हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब हम कंबाइंड बनाते हैं तो इस तरह से इसका फॉर्मेट हो जाता है। अभी तक हमने जो पिछली वीडियो में बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाया था। अब हम क्या बना रहे हैं, कंबाइंड बना रहे हैं। ठीक है, सारे आइटम्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसमें से हमें देखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो भी आइटम्स हैं वो हमारे क्या क्या दे रखे हैं। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। जनरल एक्सपेंसेस हमने देखे थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू जनरल एक्सपेंसेस।
कितने दे रखे हैं हमें, 160 रुपीज़ के दे रखे हैं। फिर हमें दे रखा है रेंट पेड, तो रेंट भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रेंट पेड किया हुआ है, रिसीव होता तो हमारा क्रेडिट साइड आ जाता। यहाँ पे कितना लिखा, 742। उसके बाद हमारे दे रखे हैं 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने, 38 रुपीज़। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, ये सब बाकी उसके बैलेंस शीट के हैं। सैलरीज, 2 सैलरीज दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है सैलरी, 222, 222। डिस्काउंट अलाउड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 30 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा और कुछ दे रखा है इन्होंने, बिल पे बिल वगैरह, ये सब हमारे किसका पार्ट है, बाकी जितना भी बचा बैलेंस शीट का। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। टोटल कितना आया, 3104, ठीक है। इसका हमारा टोटल कर दिया हमने 3104 रुपये। अब क्योंकि हमारा क्या है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है, ठीक है, तो हम क्रेडिट वाले में से डेबिट वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो डेबिट साइड का जो हमारा टोटल आया वो आया है हमारा 1202 रुपये। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे इसको, 1902 रुपीज़ हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। टू नेट प्रॉफिट के नाम से हम लिखेंगे। तो ये था हमारा आज का ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको जो भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आई लव यू।